दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग पर एक बार फिर टोल टैक्स की वसूली के खिलाफ गर्रा नाके पर शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के चलते जहां पूरे राज्य मार्ग पर 4 घंटे तक जाम लग गया, वहीं प्रदर्शन को शांत कराने प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार वार्ताएं करनी पड़ी। इसके बाद शाम 4 बजे करीब समस्या का परमानेंट समाधान निकाला गया। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों की बैठक बुलाकर हमेशा के लिए टोल टैक्स वसूली बंद करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया, लेकिन वार्ता के बाद यह निर्णय हो चुका है कि आज से ही गर्रा टोल नाका बंद कर दिया जाएगा। यहाँ क्यों कर रहे हैं? और आप एनएच बनाइए, नेशनल हाईवे बनाइए, 10-10 मीटर की रोड दोनों साइड बनाइए, या नया ब्रिज बना दीजिए, तब टैक्स लेके तो देंगे ना। 12 सीनी से लालबरा तक के रोड बनी, नाका लगा नेवर गांव में, 1 पैसे का विरोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रोड बनी। एसडीएम साहब आप जाते हैं उस रोड पे है, आपका समझियाना है, 1 रुपए का किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि रोड बनी थी। अरे आप रोड बनाओगे ही नहीं, किस बात है? तो गुंडागर्दी वसूली हो गई ना एक प्रकार से। हम क्या गलत क्या विरोध कर रहे हैं बताइए। कलेक्टर से वार्ता के पूर्व वैनगंगा मजदूर यूनियन, ट्रांसपोर्ट संघ और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने दोपहर 12 बजे से गर्रा नाके पर पहुंचकर टोल वसूली का विरोध किया। करीब 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के चलते गर्रा से होकर गुजरने वाले सभी मार्गों पर वाहनों के पहिए थमे रहे। वहीं आमजन भी इससे बेहद परेशान होते रहे। विशाल बिसेन, पूरन सिंह भाटिया, अविनाश ठाकुर सहित कई संगठनों के पदाधिकारियों ने वसूली का खुलकर विरोध किया और नाके को बंद किए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, एसडीएम और विभिन्न थानों के प्रभारी भी यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई बार प्रदर्शनकारियों को शांत कराना चाहा, लेकिन वे लिखित में आदेश के लिए ही अड़े रहे। इसी वजह से यह प्रदर्शन निरंतर चलता रहा और इस मार्ग से गुजरने वाले लोग परेशान होते रहे। हालांकि 4 बजे के बाद जैसे ही कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों से मोबाइल पर चर्चा की और बैठक बुलाई, यह आंदोलन समाप्त हो गया और नाके को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। जिले के उकवा में संचालित एक निजी स्कूल का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उकवा स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद रिफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम उकवा में संचालित बिसेन इंग्लिश स्कूल का वाहन रोज की तरह स्कूल छूटने के बाद बच्चों को छोड़ने ग्राम बिटली की ओर जा रहा था। वाहन में 14 से 15 बच्चे सवार थे, जो लूत के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसे वहां से गुजर रहे लोगों ने सीधा कर बच्चों को बाहर निकाला। इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई और 4 अन्य बच्चे घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन चालक शराब का सेवन कर गाड़ी चला रहा था। इसके चलते ही यह दुखद हादसा हुआ है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विशेष संकटापन्न जनजातीय समूह के क्षेत्र में 16 से 31 अक्टूबर के मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट के उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में आदि रंग उत्सव कार्यक्रम किया जाएगा। इस संबंध में आज जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था मध्य प्रदेश के संयुक्त संचालक नीतिराज सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की है। फ़ोटो गैलरी का निर्माण करते हैं। उस फ़ोटो गैलरी में यहाँ जो हमने फ़ोटो गैलरी लगाई है उसमें एक तो मध्य प्रदेश की सारी जनजातियों के सारे सांस्कृतिक पहलुओं को संकलित करके हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगाए हैं, वो हम लगा रहे हैं वहाँ पे अभी। तो वो फ़ोटोग्राफ रहेंगे। उसके अलावा जो PVTG कहलाते हैं, विशेष संकटापन्न जनजाति, जैसे मध्य प्रदेश में है बैगा, सहरिया और भारिया, तो उनके हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। तो वो स्पेशली उनके लिए केंद्रित रहेगी, जो उनके जीवन का परिचय आमजन वहाँ पे देखेंगे फ़ोटोग्राफ तो कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो सेक्शन है हमारा, जो इनके परंपरागत खेल कूद का है। जनजातियों में कुछ परंपरागत खेल कूद ऐसे रहते हैं जो अभी हमें ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, पर उनके परंपरागत खेल होते हैं जो वो लोग शुरू से खेलते हैं। इनके परंपरागत खेलों की खासियत ये रहती है कि वो न केवल मनोरंजक रहते हैं, बल्कि वो उनके जीवन में आगे जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी रहता है, जो स्किल उनको आगे काम आने वाला है, उसका भी विकास होता है। तो इस हिसाब से उनके जो परंपरागत खेल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो उसका भी हमने यहाँ पे आयोजन करवा रहे हैं। तो सर्रा और किल्लो दो ऐसे खेल हैं जो बैगा जनजाति में भी प्रचलित हैं, वैसे कुछ अन्य जनजातियों में भी हैं। तो वो खेलों की प्रतियोगिताएं भी हम यहाँ करवा रहे हैं। तो 4 टीमें हमारी अलग अलग विकास खंडों से आएंगी और उनका हम दिन के समय में यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा हमारा एक सेक्शन है आदि शिल्प। आदि शिल्प में हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्पकार आ रहे हैं, जो अपने द्वारा उत्पादित सामग्री का यहाँ पे विक्रय करेंगे। आम लोग आके उसको ख़रीद सकते हैं, देख सकते हैं। देखने के लिए भी बहुत मतलब विविधता वाली सामग्री है उनकी। इसमें बाज शिल्प भी है, काष्ठ शिल्प भी है, मृदा शिल्प भी है। इस तरीके से बहुत सारे शिल्प हैं जो अलग अलग जनजातियों के हैं, वो यहाँ पे लाके प्रदर्शित भी करेंगे और विक्रय भी करेंगे। उसके अलावा एक सेक्शन है हमारा जो कि ट्रेडिशनल ट्राइबल फूड का है, आदि व्यंजन नाम से हम बना रहे हैं। उसमें हमारे पूरे मध्य प्रदेश से 9 अलग अलग ट्राइबल के ट्रूप्स आ रहे हैं, जो अपना परंपरागत व्यंजन यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे और विक्रय भी करेंगे। तो आप उसको चख के भी देख सकते हैं कि इनका किस तरीके से उनके पारंपरिक व्यंजन होते हैं। इसके अलावा शाम के समय 6 साढ़े 6 बजे से हम जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, उसमें अलग अलग जनजातीय समूहों द्वारा यहाँ नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। नृत्य और संगीत का कार्यक्रम रहेगा। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहता है। इसको जो भी देखेगा एक बार तो वो उसके लिए लाइफ टाइम व्यूइंग रहेगी। मतलब वो खुद मानेगा कि हमने आज तक इतना अच्छा नहीं देखा नृत्य का कार्यक्रम।